स्वागत है आपका। टीम आ गई और टीम आने के बाद हमें यह भी पता चल गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टीम में हैं। रोहित शर्मा कप्तान हैं और विराट कोहली को लेकर के जो तमाम खबरें चल रही थी, जो तमाम बातें चल रही थी, उन तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए उनका चयन टीम में कर लिया गया है। लेकिन इन सारी बातों के पीछे क्या ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद थी, या क्या इन बातों के पीछे कोई ठोस तथ्य है जिससे यह कहा जा रहा था कि विराट कोहली को लेकर सवाल जरूर खड़े हैं। एक असमंजस की स्थिति है। कुछ चाहते हैं कि विराट कोहली टीम में ना हो, लेकिन कुछ चाहते हैं कि विराट कोहली टीम में हो। दरअसल इन सारी बातों की शुरुआत कहां से होती है यह आपको पता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के ही T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही इंडिया हारती है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल शुरू हो जाते हैं कि क्या अब इनका T20 में कोई भविष्य है। शायद भविष्य नहीं था और सोच भी यही थी। अलग अलग सेलेक्टर्स, उनसे आप बात कर लीजिए या उनसे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर तमाम तरह के BCCI के अधिकारी, जिनके हवाले से सूत्रों की तरफ से बार बार ये बातें सामने निकल कर आती रही कि ये दोनों आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात जरूर कही जा रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन असली बात यह है कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखना है। T20 वर्ल्ड कप की स्थिति में अभी दोनों नहीं है, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। इसीलिए जो उसके बाद से एडिलेड के सेमीफाइनल के बाद से जो 22 मुकाबले खेले गए, उनमें दोनों ही नहीं थे। लेकिन फिर अचानक से 50 ओवर का वर्ल्ड कप, विराट कोहली का हाईएस्ट रन गेटर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना, रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा की इंटेंट से रन, रोहित शर्मा की सेल्फलेस पारियां, इन सारी की सारी बातों ने, और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या की इंजरी प्रोन बॉडी, जिसे सो कॉल्ड इंजरी प्रोन एक इतिहास ने बनाया, एक हिस्ट्री जो उनके साथ एसोसिएटेड थी, जो लंबे समय से उनकी इंजरी रही। लेकिन अब वो कहना गलत होगा क्योंकि एक एंकल इंजरी है। बार बार मैं अपनी बातों में यही कहता हूं कि इस इंजरी को देखते हुए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हार्दिक एक इंजरी प्रोन बॉडी लेकर खेल रहे हैं। नहीं, वो इंजरी दूसरी थी, ये इंजरी, सेट ऑफ इंजरी दूसरी है। अब बात आती है कि कहां से कहानी शुरू होती है। उसके बाद से लगातार इग्नोर करते चले गए और कहीं ना कहीं किसी वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के बाद भी किसी T20I सीरीज में दोनों ने ही ना तो अपने नाम को आगे रखा, ना ही इस तरह की खबरें सामने निकल कर आई। हार्दिक पांड्या को नया कप्तान प्रोजेक्ट किया जाने लगा था, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स उनके नाम को लेकर, या फिर टीम इंडिया के फैंस हो, या फिर खुद हार्दिक पांड्या जिस तरीके से बातें करते थे, एक तरीके से समझ में आता था कि ये उनकी टीम है और उनकी इस टीम को अब उन्हें ही आगे ले जाना है, चाहे फिर आप T20 वर्ल्ड कप 2024 ही क्यों ना देख रहे हो। अब दोनों के दोनों टीम में हैं, लेकिन ये कहानी वहां से बदलती है जब 30 नवंबर को ताज पैलेस दिल्ली में यह फैसला होता है कि रोहित शर्मा को टीम में लेना है बतौर कप्तान। और जाहिर सी बात है, कप्तान आएंगे तो बल्लेबाजी तो करेंगे ही, जबकि बल्लेबाजी का रिकॉर्ड उनका बहुत बेहतर नहीं है जब आप पिछले सारे T20 वर्ल्ड कप्स देखते हैं। लेकिन क्योंकि इस बीते 50 ओवर वर्ल्ड कप में उनकी बैटिंग ऐसी थी जिसने सबको उनका मुरीद बनाया, उनकी इंटेंट, उनकी सेल्फलेस पारियों ने कहीं ना कहीं दुनिया को यह कहने पर मजबूर किया कि ये रोहित शर्मा, इस तरह की पारियां अगर आपको वेस्टइंडीज और यूएसए में देखने को मिलती है तो ये बहुत ज्यादा मददगार होंगी। सेम गोज विद विराट कोहली। हालांकि ये सब ध्यान करना भूल जाते हैं कि वेस्टइंडीज एक ऐसी जगह है जहां पे तेज गेंदबाजी खेलना एक दूसरी बात है, लेकिन वहां पर स्पिन के खिलाफ रन बनाना, जिसके खिलाफ ये दोनों ही बीते कुछ समय में परेशानी में रहे हैं। अगर आप आंकड़े भी उठा करके देखेंगे, विराट कोहली को जिस तरीके से स्पिनर्स ने परेशान किया है और रोहित शर्मा को जिस तरीके से स्पिनर्स ने परेशान किया है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि उनके अगेंस्ट, ये स्पिनर्स के अगेंस्ट किस तरीके से खेलेंगे वेस्टइंडीज में, अगर वहां तक बातें आगे बढ़कर जाती है। तो 30 नवंबर को जब रोहित शर्मा के पक्ष में फैसला गया तो ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि अगर विराट कोहली के बिना सिर्फ रोहित शर्मा के साथ आगे बढ़ते हैं टीम में, तो इससे बवाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक बैकलैश आएगा जिसको झेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ना मैनेजमेंट तैयार था, ना BCCI तैयार था, ना तो राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, और ना ही BCCI का टॉप ब्रास ये चाहता था कि फिर अनाउंसमेंट हो और अनाउंसमेंट के बाद बैकलैश आए। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि इस पूरी की पूरी अनाउंसमेंट के पीछे एक राइडर जरूर होगा कि कहीं अगर आपका IPL खास तौर पर, और अगेन क्योंकि बात लगातार विराट कोहली को लेकर के कही गई है,
बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहता है और उस पोजीशन पर कोई और खिलाड़ी बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा है, तो ये एक टकराव वाली स्थिति हो सकती है शायद विराट कोहली के लिए, जो तमाम तौर पर रिपोर्ट की जा रही है चीजें कि अभी भी ये जो टीम आई है ये फाइनल नहीं है। अभी भी लोग अपनी खबरों पर खड़े हुए हैं और ये कह भी रहे हैं कि ये अभी आखिरी टीम नहीं है, अभी तो वर्ल्ड कप की टीम आनी बाकी है। तो वहां पर उस तक पहुंचने के लिए आपको ऑब्वियसली आईपीएल की परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जहां से ये पूरी की पूरी तस्वीर घूमी थी। ये भी हो सकता था कि ये दोनों ही इस टीम में नहीं होते, और वो इस सूरत में होता कि अगर आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप इतना बेहतर नहीं रहता, आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी वैसे ही जाता, तो ये कहानी वैसी की वैसी ही खत्म हो जाती। लेकिन 50 ओवर के वर्ल्ड कप ने कहीं ना कहीं दोनों को बाउंस बैक करने का मौका दिया, और दोनों ही अब कम से कम अफगानिस्तान वाली, और अफगानिस्तान T20 सीरीज खेलने का कहीं कोई मतलब नहीं है। दोनों को कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं दिखाना है, कुछ नहीं जताना है। दोनों कैसे खेलते हैं सब जानते हैं। दोनों का ना तो आपको टेक्निक चेक करनी है, ना इंटेंट चेक करना है, ना स्ट्राइक रेट देखना है, कैसे रन बनाएंगे, कुछ नहीं देखना है। बस सिर्फ एक तस्वीर ये सामने रखने के लिए कि दे आर वेरी मच अवेलेबल फॉर द T20 वर्ल्ड कप इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। सिर्फ इतनी सी बात दुनिया के सामने रखने के लिए है। इसके बाद क्योंकि टेस्ट सीरीज है, अभी आप एक हफ्ता भी नहीं हुआ आप साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहे हो, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता भी नहीं है कि आपको अफगानिस्तान के साथ खेलना है 11 तारीख को, और उसके बाद एक हफ्ता भी नहीं होगा जब आपको इंग्लैंड के साथ खेलना है, और फिर शायद ही एक हफ्ता मिले कि आपको आईपीएल खेलना है। तो ये सारी की सारी चीजें जिस पेस पे आगे बढ़ रही हैं उसमें इन दोनों का ये खेलना बनता नहीं था, लेकिन जस्ट टू बी प्रेजेंट देयर एंड गिव आउट अ लाउड मैसेज कि भाई हम अवेलेबल हैं T20 सिलेक्शन के लिए भी, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, ये दोनों ने जता दिया है। रोहित शर्मा इसको लेकर के बार बार बात करते आए थे, चाहे अमेरिका में जाकर न्यूयॉर्क में उन्होंने ये बात कही हो कि अगले साल टीम के साथ आना है T20 वर्ल्ड कप में, वो देखिए जाहिर सी बात पूरी बात सच हो गई। उसके अलावा उन्होंने जनवरी में भी एक स्टेटमेंट दिया था लास्ट ईयर, जहां पर उन्होंने कहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते अभी हम T20 नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब जरूरत आएगी तो हम वो भी खेलेंगे। वो बात भी पूरी तरीके से सच हुई है, और उन्होंने बीते समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी अब आगे सीरीज आएंगी मैं वो खेलता हुआ आपको दिखाई दूंगा। तो डन एंड डस्टेड। रोहित शर्मा को इसके बारे में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, लगातार मैं बता रहा था, 30 नवंबर को पता चल चुका था कि ही विल प्ले, और वही कैप्टन करेंगे। वो खेले ना खेले, T20 वर्ल्ड कप की टीम वही लीड करने वाले हैं। उनका आईपीएल कैसा भी जाए, ये अफगानिस्तान वाली सीरीज भी कैसी भी जाए, एक तरफ रख दीजिए, ही विल प्ले एंड ही विल लीड द साइड। ये सीधे तौर पर आप पुख्ता मानकर चलिए। और जैसे ही ये तय हुआ था, ये बात भी तय हो गई थी कि आप रोहित शर्मा को अगर लेकर जा रहे हो तो विराट कोहली को भी लेकर जाओगे। और इसके पीछे तमाम आपत्तियां उठी हों, इसके पीछे हामियां भरी गई हों, लेकिन ओवरऑल रोहित शर्मा के साथ इस पूरी की पूरी जो सिलेक्शन थी उसमें विराट कोहली का आना तय हो चुका था। या तो आप रोहित शर्मा को छोड़ते तो विराट कोहली को छोड़ना आसान हो जाता। हालांकि रोहित शर्मा को लेना और विराट कोहली को ना लेना आपके जवाब देते मुश्किल पड़ जाता, कि क्योंकि आंकड़ों के बेसिस पे आप विराट कोहली को, मेरिट के बेसिस पे आप विराट कोहली को बाहर नहीं कर सकते थे, और बाहर होते तो दोनों होते। आए हैं तो दोनों आए हैं, और रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली का आना तय था। तो ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन आपने रोहित शर्मा को इन किया था कि आपको विराट को भी लेकर जाना पड़ेगा। इसी वजह से इतनी माथापच्ची हुई। आप जो फैसले केप टाउन में नहीं ले पाए, आपने आप कर उन्हें मुंबई में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी भी तमाम वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।